लोकसभा चुनाव 2024 के एक बड़े सस्पेंस से कांग्रेस पार्टी ने पर्दा उठा दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा के बाद लंबे समय से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लग गया है। हालांकि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ी, इस सवाल पर उनकी पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, किसी को संचालन भी तो करना है। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम आपने लड़ने का फैसला किया? शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का भी रिएक्शन सामने आया है। जयराम रमेश ने कहा, प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए ये जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार प्रियंका गांधी की चुनावी एंट्री हो सकती है और अमेठी से वो अपना पहला चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी सीट पर राहुल गांधी ने पहली बार साल 2004 में चुनाव जीता था। उसके बाद वे लगातार 3 बार 2019 तक वहां से संसद सदस्य बने रहे। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मात देकर स्मृति ईरानी ने ये सीट अपने नाम कर लिया था। इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से ताल ठोक रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ इस बार राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में हैं। इधर राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर पीएम मोदी ने भी उन पर निशाना साधा है। देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन सिर्फ एक वोट बैंक के लिए समर्पित है, जबकि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं। मोदी ने 10 साल में बंगाल के गरीबों के लिए, दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए 38 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए हैं, करीब करीब आधा करोड़। मोदी आज बंगाल के 6 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी ने बंगाल के 80 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है।
मोदी ने बंगाल के 5 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।